अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें मैथ सेकंड का चौथा सबक हिंदी से अमल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमें दो चीजें मालूम होना। सबसे पहले कोई कता दिया जाए या किसी पैमाइश का कता खींचना और उसकी तनसीब करना, या दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना और उसकी तनसीब करना। ये दो बुनियादी अमाल जो है तो हमें पता होने चाहिए। इसलिए पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 4.2 सम लंबाई का कता AB बनाइए और उसकी तनसीब कीजिए। तो सबसे पहले हमें 4.2 सम लंबाई का कता AB बनाना है। तो उसके लिए हम पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, स्केल लेंगे और इस तरह जो है तो 0 से गिनना शुरू करेंगे हम। और 4.2 है इसलिए 4 के बाद में और 2 लकीर लेंगे हम यहाँ पर। इस तरह 4.2 इस तरह से 4.2 सम लंबाई का कता AB बनाएंगे हम। अब इसकी तनसीब करने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार का इस्तेमाल करते हैं हम इस कता AB की तनसीब करेंगे। तनसीब करने के लिए किसी भी कता की तनसीब अगर करना है हमें तो कता के पहले सिरे के ऊपर प्रकार के नॉक रखना है। आधे से ज्यादा कता का जो पूरा फासला है तो आधे से ज्यादा हमें फासला लेना है और ऊपर और नीचे इस तरह कॉस बनाना है, कता के ऊपर और नीचे। इसी तरह जो है तो हमारी कता के दूसरे सिरे पर रखना है और जो कॉस बना हुआ है इसको इस तरह कता करना है। दोनों कॉसाइन का जो नुक्ते टकराते हैं उसको मिलाते हुए पट्टी की मदद से इस तरह एक खत खींचेंगे हम। इस तरह से तो कता AB की हम तनसीब कर सकते हैं या इसे हम उम्मूदी नासिब भी कर सकते हैं। कता AB का उम्मूदी नासिब, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह हम देखेंगे जाविया किस तरह बनाना है और उसकी तनसीब किस तरह करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 75 दर्जे पैमाइश का जाविया ABC बनाइए और उसकी तनसीब कीजिए। तो सबसे पहले हम जाविया बनाने के लिए एक शौर बना लेते हैं इस तरह। और 75 दर्जे पैमाइश का हमें जाविया ABC बनाना है तो उसके लिए चांदे का इस्तेमाल करेंगे। चांदा जो हमने शौर बनाए उसके ऊपर जो है तो चांदे को इस तरह एडजस्ट करना है कि चांदी के ऊपर जो छपी हुई लाइन है वो और नीचे जो हमने लाइन बनाई हुई है एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होना चाहिए। और ये नुक्ता और नीचे का जो नुक्ता है वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। चांदे के ऊपर जो बीच की लकीर है वो और ये यहाँ पर जो है जो नुक्ता बना हुआ है वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। इस तरह जो तो हम एडजस्ट करेंगे। अब कितना लेना है हमें 75 दर्जे लेना है, इसलिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के दरमियान ये 5 की लकीर है तो वहां पे हम निशान लगा लेंगे 75 दर्जे। अब इसे जो है तो हम पट्टी की मदद से एक शौर खींचेंगे यहाँ पर इस तरह। इस तरह जो हम जाविया ABC 75 दर्जे पैमाइश का बना सकते हैं। अब इसकी हमें तनसीब करना है। तो तनसीब किस तरह करेंगे हम। अब जाविया ABC की तनसीब करना है, यानी नुक्ता B के ऊपर जाविया बन रहा या ये जाविया B जो है इसकी तनसीब करना है हमें। तो प्रकार की नोक B पे रखना है हमें। जिस जाविया की तनसीब करना है उसी के ऊपर जो है तो प्रकार की नोक रखना है और इस तरह जो शौर को दोनों शौर को कता करना है। चाहे तो पूरा कॉस बना सकते हैं या इस तरह 2 कॉस बना सकते हैं। ये जो कॉस जो बनाया हमने इसके ऊपर शौर ये कॉस का नुक्ता टकराते जो है उसके ऊपर प्रकार की नोक रखकर इस तरह कॉस बनाना है बीच में। और ये दूसरा जो कॉस और टकराते हैं तो उसके ऊपर प्रकार रखकर इस तरह कॉस बनाना है। दोनों कॉसाइन को जो नुक्ता टकराते हैं उसको पट्टी की मदद से मिलाते हुए नुक्ते राज से मिलाते हुए एक शौर खींचेंगे इस तरह। ये शौर है कि जाविया ABC की नासिब है। नासिब शौर इस तरह हम खींच सकते हैं। मश्की सेट 4.1 का पहला सवाल
मुसल्लस एबीसी मुशाबह मुसल्लस एलिमेंट। मुसल्लस एबीसी इस तरह बनाई है कि AB बराबर 5.5 सम, कॉमा BC बराबर 6 सम, कॉमा CA बराबर 4.5 सम और BC बटे MN बराबर 5/4 हो तो मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एलिमेंट बनाइए। मुसल्लस के अंदर अगर तीन चीजें हमें मालूम है तो हम मुसल्लस बना सकते हैं। इसमें मुसल्लस एबीसी बनाने के लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मुसल्लस के तीन जिले दिए हुए हैं, तीनों जिले में से एक जिला कायदा बना लिया और दो जिले जो है तो प्रकार की मदद से कभी हम बनाते हैं तो मुसल्लस आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन दूसरा मुसल्लस एलिमेंट बनाने के लिए हमें उसके जिले मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है मुसल्लस एबीसी मुशाबह मुसल्लस एलिमेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस एबीसी मुशाबह मुसल्लस LMN दिया हुआ। अब मुसल्लस अगर मुशाबह है तो उनके जिले तनासुब में रहते हैं और जावी मुतमासिल यदि हमें मालूम है तो हम उनके जिले तनासुब में लिख लेंगे। यहाँ पर AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN। मुशाबह मुसल्लसों की नजीरी अज़ला। उसके बाद में हमें कीमतें जो मालूम है हम कीमतें रखेंगे। AB की कीमत दी हुई 5.5, BC 6 और CA 4.5, तो AB की जगह पे हम 5.5 रख सकते हैं यहाँ पर बटे LM बराबर BC कितना दिया हुआ है 6 बटे MN बराबर AC कितना दिया हुआ है 4.5 बटे LN और सब निस्बतें जो है BC बटे MN कितना दिया हुआ है 5/4, तो BC बटे MN ये सब निस्बतें मसावी यहाँ पर, तो बराबर हम 5/4 लिख सकते हैं। यानी हर निस्बत की कीमत कितनी यहाँ पर 5/4, इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 5.5 बटे LM बराबर 5/4 कॉमा 6 बटे MN बराबर 5/4 कॉमा 4.5 बटे LN बराबर 5/4। और इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो निस्बतें दी हुई है उसके हिसाब से पहले LN मालूम करना है, इसलिए हम इनका तिरछा ज़र्ब करेंगे। 5 ज़र्ब LN बराबर 5.5 ज़र्ब 4। LN मालूम करने इसलिए LN वैसे रहना यहाँ पर बराबर 5.5 ज़र्ब 4 और ये ज़र्ब में जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ तकसीम में जाएगा बटे 5। 5 से हमें कट करना है यहाँ पर 5 जगह 5 5 जगह 5 पॉइंट वैसी और ये 5 जगह 5। इस तरह LN बराबर 1.1 ज़र्ब 4 इनका ज़र्ब करते हैं तो 4 ज़र्ब 1 4 का 4 और ये 4 का 4 यानी 11 4 44 भी लिख सकते हैं यहाँ पर और एक अदद छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पर हम, यानी कितना है LN बराबर 4.4 सम। इसी तरह इनका अगर तिरछा ज़र्ब करते हैं हम तो 5 ज़र्ब MN बराबर 6 ज़र्ब 4, इसलिए MN बराबर 6 ज़र्ब 4 बटे 5 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम कट नहीं कर सकते, इसलिए MN बराबर 6 चौक 24 बटे 5 आएगा। 5 से कट करते हैं यहाँ 5 का 5 5 चौक 20 4 बच्चे पॉइंट लगाए सी पर लगाए 5 8 40, इसलिए MN बराबर 4.8 आएगा। इसी तरह LN मालूम करने के लिए यहाँ पे तिरछा ज़र्ब करेंगे। 5 ज़र्ब LN बराबर 4.5 ज़र्ब 4, इसलिए LN बराबर 4.5 ज़र्ब 4 और ये बटे में यहाँ पर 5 आएगा। 5 से भी हम कट करते हैं यहाँ पर 5 का 5 5 नाम 45, इसलिए 0.9 आएगा यहाँ पर, इसलिए कभी हम LN लिखते हैं यहाँ पर तो 0.9 ज़र्ब 4 इनका ज़र्ब करने के लिए 9 चौक 36 और एक अदद छोड़ के पॉइंट लगाने इसलिए 3.6 सम, ये जवाब है।
इसका जो तुमको मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN दोनों के अजला मालूम है, तो इसके ऊपर से मुसल्लस बना सकते हैं। मुसल्लस ABC के लिए हमें मालूम है AB बराबर 5.5 सम कॉमा BC बराबर 6 सम कॉमा AC या CA बराबर 4.5 सम। इसी तरह मुसल्लस LMN के लिए LM बराबर 4.4 सम कॉमा MN बराबर 4.8 सम कॉमा LN बराबर 3.6 सम। अब पहले मुसल्लस ABC बना लेते हैं। मुसल्लस ABC के लिए AB, BC और AC तीनों चीजें मालूम है, तो कायदे के तौर पे यहाँ पे BC लेते हैं। BC बराबर कितना दिया हुआ है 6 सम, ये 0 और 6 के ऊपर दूसरी लकीर यहाँ पर। इस तरह जो है तो 6 सम लंबाई का एक कता AB हम खींच लेंगे। सबसे पहले कता BC 6 सम लंबाई का हमने बना लिया। उसके बाद में AB और CA बनाने के लिए प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले 5.5 सम दिया हुआ है, इसलिए प्रकार के ऊपर 5.5 का फासला लेना है हमें। 5 के बाद में और 5 लकीर लेना है, या 5 के बाद में 5 और 6 के बीच में जो थोड़ी बड़ी लकीर उसके ऊपर हम 5.5 का फासला लेंगे। और AB बराबर 5.5 सम है, इसलिए नुक्ता B पे प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ और इस तरह एक कॉस बना लेंगे यहाँ। और उसके बाद में कितना दिया हुआ है CL 4.5 सम दिया हुआ है, तो अब 4.5 सम का फासला लेंगे हम प्रकार के ऊपर। फासला किस तरह लेना है मालूम है, पट्टी की पहली लकीर के ऊपर प्रकार की नोक और दूसरी लकीर जो है 4.5 के ऊपर पेंसिल की नोक आना चाहिए। इस तरह जो फासला एडजस्ट करने का। और CA है तो यहाँ पे C के ऊपर प्रकार की नोक रखकर हम ये जो कॉस बनाए थे उसको हम पता करेंगे। इस तरह जो हमने यहाँ पर नुक्ता A हासिल होगा और इनको मिलाने के बाद हम मुसल्लस ABC बना सकते हैं। इसी तरह मुसल्लस LMN बनाने के लिए LM, MN और LN मालूम है हमको, तो कायदे के तौर पे हम यहाँ पर MN लेंगे 4.8 सम। 4.8 सम का जो है तो पहले कायदा बना लेते हैं हम। पहली लकीर को नुक्ता बनाए और 4 के बाद में और 8 लकीर लेंगे यहाँ पर इस तरह। ये जो है तो हमने MN 4.8 सम का बना लिया। उसके बाद में जो है अब यहाँ पर जो हमने मुसल्लस ABC बनाए थे, BC हमको मालूम है 6 सम बनाया हमने। AB कितना लिए थे हमने 5.5 सम, यहाँ पे 5.5 सम लिख लेते हैं। इसी तरह AC कितना लिए थे हमने 4.5, इसलिए यहाँ पे 4.5 सम लिख लेंगे। अब मुसल्लस LMN बना रहे हैं हम, MN बनाया हमने 4.8 सम, ये 4.8 सम हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद में LN दिया हुआ 4.4 सम, तो प्रकार के ऊपर अब हमें 4.4 का फासला लेना है। तो हम ये प्रकार का फासला किस तरह लेंगे, पहली नोक जो है प्रकार की नोक जो है वो पहली लकीर के ऊपर और 4.4 के ऊपर, यानी 4 के बाद में और 4 लकीर है इसके ऊपर पेंसिल की नोक, इस तरह प्रकार एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। और LM दिया हुआ है, इसके अंदर नुक्ता M दिखाई दे रहा है हमको, M के ऊपर प्रकार की नोक रखना है और इस तरह कॉल बना लेंगे। उसके बाद में ये हो गया LM 4.4 सम का हो गया। इसी तरह जो तो आपको LN 3.6 सम का बनाना है, तो प्रकार के ऊपर 3.6 सम फासला इस तरह एडजस्ट करेंगे हम। 3 के बाद में 3 के ऊपर और 6 सम है, इसलिए पेंसिल की नोक 6 के ऊपर लेंगे हम 3.6। प्रकार के ऊपर 3.6 सम का फासला ले लिया गया। अब LN दिया हुआ है, तो इसके अंदर N दिखाई दे रहा है हमको, इसलिए प्रकार की नोक N पे रखेंगे हम
और ये कॉस पता करेंगे। इस तरह नुक्ता एल हमको हासिल होगा। इनको मिलाने के ऊपर हमको मुसल्लस एलिमेंट जो है तो हासिल होगा। इस तरह मुसल्लस एलिमेंट बना सकते हैं। एल एम जो है तो हमने 4.4 सम को बनाए थे और एल एन जो है वो 3.6 सम को बनाए थे। इस तरह जो है तो हम मुशाबह मुसल्लस आसानी से बना सकते हैं। दूसरा सवाल है मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबह मुसल्लस एल टी आर। मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 4.2 सम दिया हुआ है, क्यू आर बराबर 5.4 सम, पी आर बराबर 4.8 सम और पी क्यू बटे एल टी बराबर 3/4 हो तो मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल टी आर बनाइए। यहाँ पे भी दो मुशाबह मुसल्लस में बनाना है। हम कभी गौर करेंगे तो इससे पहले जो मुसल्लस दिए हुए थे मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एलएमएन, तो उसके अंदर एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं था, इसलिए दो सेपरेट मुसल्लस हमने बनाए थे। अब यहाँ पे कभी हम गौर करेंगे तो मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल टी आर, इसके अंदर आर जो है दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए जो मुसल्लस बनेंगे ये एक ही इसके अंदर या एक ही कायदे के ऊपर दोनों मुसल्लस बनाना है हमें। तो यहाँ पर कायदा जो है नुक्ता आर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें जो मुसल्लस बनाना है तो यहाँ पे 8 का भी ले लेते हैं हम इस तरह आर। तो पहले मुसल्लस कौन सा बनेगा पी क्यू आर, तो हम इस तरह बना सकते हैं उसको। पी यहाँ का भी लिया हमने पी क्यू, तो मुसल्लस इस तरह बनेगा पी क्यू आर इस तरह। अब एल टी जो है तो पी क्यू और एल टी, पी क्यू एल टी जो है 4 दिया हुआ है इसलिए बड़ा रहेगा, जाहिर सी बात है बड़ा है, इसलिए मुसल्लस ये एल टी का है बाहर आएगा। तो इस तरह जो तो ये एल का भी बना रहे हैं यहाँ पे टी आएगा, तो ये एल टी आर यानी नुक्ता आर दोनों के अंदर कॉमन है। इस तरह हमको मुसल्लस बनाना रहेगा। पी क्यू आर ये छोटा, पी क्यू कम दिया हुआ है इसलिए छोटा मुसल्लस रहेगा और एल टी ज्यादा दिया हुआ है इसलिए एल टी आर की बड़ा मुसल्लस रहेगा। नाम लिखते वक्त जो है तो हमें ध्यान देना है कि तरतीब बराबर हो पी क्यू आर। इस तरह देखो पी क्यू आर लिखा हुआ था मुशाबह एल टी आर इसलिए एल टी आर इस तरह हमने बनाया। आर दोनों के अंदर मुश्तरक है इसलिए यहाँ पे हमने आर को जो है तो सेपरेट ले लिए यहाँ पर। अब हमको जो है तो मुसल्लस पी क्यू आर के तीनों सिरे मालूम है, तो इसलिए हम मुसल्लस पी क्यू आर आसानी से बना सकते हैं। कोई भी एक जिला कायदे के तौर पर कभी ले लिया हमने, बाकी दो सिरे प्रकार की मदद से आसानी से हम मुसल्लस तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम मुसल्लस पी क्यू आर बना लेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर, मुसल्लस पी क्यू आर, ये मुसल्लस बनाने के लिए आर क्यू या क्यू आर कितना दिया हुआ है, पहले क्यू आर दिया हुआ है 5.4 सम, इसलिए हम 5.4 सम जो है पट्टी की मदद से देखो ये नुक्ता और 5 के बाद में और कितना है 4, इसलिए 5 के बाद में चौथी लगी, ये 1 2 3 और ये चौथी लगी। इस तरह जो तो 5.4 सम लंबाई का एक कथा हमने यहाँ पर बना लिए। कथा का नाम क्या है क्यू आर, तो यहाँ पर आर इधर लेना है हमें, मुश्तरक नुक्ता है और ये क्यू इस तरह। और उसके बाद में पी क्यू कितना दिया हुआ है 4.2 और पी आर कितना है 4.8। तो पहले पी क्यू बना लेते हैं हम 4.2 प्रकार की मदद से फासला लेंगे हम 4 के बाद में और 2 लकीर 4.2 सम प्रकार के फासले एडजस्ट किए। अब पी क्यू है 4.2, इसके अंदर क्यू है, पी क्यू के अंदर क्यू है आर में, इसलिए क्यू के ऊपर आगे हम 4.2 का फासला और एक और बना लेंगे इस तरह। और उसके बाद में पी आर कितना दिया है 4.8, इस प्रकार के ऊपर 4.8 का फासला लेंगे हम 4 के बाद में और 8 लकीरें इस तरह। अब पी आर के अंदर आर है, क्यू तो है नहीं इसके अंदर, इसलिए आर का रखेंगे यहाँ और ये जो कॉस बनाए थे उसको हम कटा करेंगे इस तरह। दोनों कॉस जहां पे कटा कर रहे हैं वो नुक्ता जो है तो नुक्ता तकाते रहेगा, वो नुक्ते को मिलाते हुए हम मुसल्लस कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने मुसल्लस पी क्यू आर जो तो बना लिए।
अब मुस्तलस LTR बनाना है हमको। तो LTR के लिए जो है तो यहाँ पर निस्बत दी गई PQ बटे LT 3/4। तो इसके अंदर बड़ा जो अदद है कौन सा है 4 है। तो यहाँ पर इस तरह एक क्रॉस खत बना लेंगे हम, या शॉ बना लेंगे। इस तरह शॉ बनाना है हमें, और उसके ऊपर जो बड़ा अदद उसके अंदर 4, उसमें 4 हिस्से करना है शॉ के। तो एक मुनासिब फासला लेना है हमें, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और ये आर पे रखना है और इस तरह इसके 4 हिस्से करना है, 1 2 3 और ये 4 हिस्से। ये आर है इसलिए हम यहाँ पे R1 R2 R3 R4 लिख सकते हैं। अब PQ जो है या पहला जो मुसल्लस है PQ कितना दिया हुआ है 3, यानी पहले मुसल्लस से कोई भी जो जिला रहेगा वो कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 को मिलाते हुए R3 जो दिख रहा है इसको मिलाते हुए क्यूब को मिला देंगे यहाँ पर इस तरह। अब यहाँ पर ये जो शॉ बनी हुई है R3, इसको हम आगे बढ़ा लेते थोड़ा, ताकि मुसल्लस बनाने के लिए हमें आसानी हो। अब ये जो जाविया मिला हमें QR3R, ये जाविया, इसके मुतमासिल R4 के ऊपर एक जाविया बनाना है हमें। तो मुतमासिल जाविया किस तरह बनाते हैं ध्यान देंगे। R3 के ऊपर जो है तो प्रकार की नाव रखना है हमें, और इस तरह एक कॉस बना लेंगे। R3 के ऊपर प्रकार की नाव रखकर एक कॉस बना लिया हमने। सेम हमें जो है तो R4 के ऊपर करेंगे हम, प्रकार की नाव रखकर एक कॉस बना लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या करना है हमें, जो कॉस की दोनों जाविये की दोनों शॉएं हैं उनके दरमियान कॉस की लंबाई जो है वो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पे कितनी लंबाई है वो सेम लंबाई उठाकर जो है तो ये जो कॉस कता कर रहा है यहाँ पर शॉ को, वो कता के ऊपर जो है फिर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह कॉस को कता करेंगे। अब ये नुक्ता लगाते हैं और R4 का जो नुक्ता है ये इसको मिलाते हुए हम एक पता बनाएंगे यहाँ पे इस तरह। तो इसके मुतमासिल हमने जाविया बना ली। सेम हमें यहाँ पर करना है Q के ऊपर। Q के ऊपर भी जो है तो एक कॉस बना लेंगे हम इस तरह। ये जो नुक्ता मिला हमें इसके ऊपर भी एक कॉस बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह। ये कॉस को जो है तो कॉस की लंबाई नापेंगे हम, या जाविये की दोनों शॉए के दरमियान का फासला जो है तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक उसके दरमियान एडजस्ट करेंगे। फासला उठाकर ये जो कॉस का तकाते हैं वो नुक्ते पे रखेंगे और ये कॉस का हम कता करेंगे इस तरह। उसके बाद में पट्टी का इस्तेमाल करते हुए ये नुक्ते तकाते हैं और ये जो नुक्ता है इसको मिलाते हुए एक शॉ खींचेंगे हम यहाँ पर। इधर भी ध्यान देना है हमको, ये जो फासला है मुतमासिल फासला आता है, ये फासला कम ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हम मुतवाज़िन खत खींच रहे हैं, ये फासला बराबर आएंगे। इधर भी देखो हम एक खत खींचे थे तो ये फासला बराबर है, दोनों मुतवाज़िन खत है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। और उसके बाद में क्या करना है, ये PR जो है इसको आगे बढ़ाना है इस तरह। PQR हमको मिल गया था। दूसरा कौन सा मुस्तलह से LTR, यहाँ पे हमको नुक्ता L मिला, नुक्ता L और ये T, LTR। इस तरह जो तो PQR और LTR दोनों मुशावरा मुस्तलह हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तीसरा सवाल है मुस्तलह RST मुशावरा मुस्तलह XYZ। मुस्तलह RST में RS बराबर 4.5 सम, जाविया RST बराबर 40 दर्जे, ST बराबर 5.7 सम और RS बटे XY बराबर 3/5 हो तो मुसलस RST और मुसलस XYZ बनाइए। अब यहाँ पर मुसलस के नाम के ऊपर कभी गौर करेंगे हम, तो मुसलस RST और मुसलस XYZ, यानी इसके अंदर एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों मुसलस जो है तो सेपरेट बनेंगे। मुसलस RST के अंदर 3 चीजें दी हुई यहाँ पर, इसके ऊपर से हम मुसलस RST आसानी से बना सकते हैं।
कोई भी एक जिला कायदे के तौर पे कभी ले लिया हमने, एच टी बनाए चाहे आर एस बनाए, तो जाविया आर एस टी कभी बना लिए तो मुसल्लस बन जाएगा। लेकिन मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाने के लिए हमें एक जाविया और दो जिले मालूम होना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ मुसल्लस आर एस टी मुशाबे मुसल्लस एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। दोनों मुशाबा है तो उनके जाविया मुतमासिल रहते, जिले तनासुब में रहते। तो जाविया आर एस टी जो है, जाविया आर एस टी ये मुतमासिल रहेगा, यानी बराबर रहेगा जाविया आर एस टी इसलिए एक्स वाई जेड बराबर कितना रहेगा 40 दर्जे दिया हुआ, 40 दर्जे मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी जाविया। इसी तरह जिले तनासुब में रहते हैं तो जिले लिख सकते हैं यहाँ पर आर एस बटे एक्स वाई एस टी बटे वाई जेड। अब दो जिले है मालूम करना, इसलिए दो निस्बतें भी लिखे तो काफी है। आर एस और एस टी दिया हुआ था, आर एस और एस टी, इसलिए दो निस्बतें हमको लिख लिया हमने। उसके बाद में आर एस बटे एक्स वाई 3/5 दिया हुआ, इन दोनों निस्बतों की जो कीमत है वो 3/5, इसलिए यहाँ पे 3/5 मिल रही है। हम यहाँ पे मुतमासिल के लिए हमने मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला है इसलिए। उसके बाद में आर एस की कीमत कितनी दी हुई 4.5, इसलिए आर एस 4.5 बटे एक्स वाई बराबर कितना है 3/5 कॉमा एस टी बटे वाई से 5.7। अब इनकी कभी हम तेजी ज़रूर करते हैं, 3 ज़रूर एक्स वाई बराबर 4.5 ज़रूर 5, इस तरह तेजी ज़रूर की है। यहाँ पर भी जो तो सेम अमल करना है हमें, 3 ज़रूर वाई से बराबर 5.7 ज़रूर 5। एक्स वाई मालूम करना है, इसलिए एक्स वाई वैसी बराबर 4.5 ज़रूर 5, 3 ज़रूर में इधर तकसीम में है बटे 3 से कट करें हम 3 का 3 पॉइंट वैसी 1 बचा 3 5 15, इसलिए एक्स वाई बराबर 15 ज़रूर 5 15 5 75, एक अदर चौके पॉइंट डाला हमने यहाँ पे 7.57। इसी तरह यहाँ पर वाई जेड बराबर 5.7 ज़रूर 5 बटे 3 आएगा, 3 से कभी कट करें हम 3 का 3 पॉइंट वैसी 2 बचे 3 9 27, 1.9 ज़रूर 5, 19 ज़रूर 5 19 5 95, इसलिए हम लिख सकते वाई जेड बराबर छोटी पॉइंट लगाना है 9.5 सम। इसलिए अब हमें मुसल्लस आर एस टी और एक्स वाई जेड दोनों के कुछ चीजें हमें मालूम है, इसलिए मुसल्लस आर एस टी में आर एस बराबर 4.5 सम कॉमा जाविया आर एस टी बराबर 40 दर्जे कॉमा एस टी बराबर 5.7 सम। इसी तरह मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाने के लिए एक्स वाई बराबर 7.5 सम कॉमा जाविया एक्स वाई जेड बराबर 40 दर्जे कॉमा वाई जेड बराबर 9.5 सम। मुसल्लस बनाने के लिए मुसल्लस आर एस टी बनाने के लिए जाविया आर एस टी मालूम है हमें 40 दर्जे, इसलिए एस टी जो है तो कायदे के तौर पे लेंगे हम एस टी बराबर 5.7 5 के बाद में और 7 तक के, इस तरह एस टी बराबर 5.7 सम का हम बना लेंगे यहाँ पर एस टी 5.7 सम। यहाँ पर जाविया दिया हुआ है 40 दर्जे का, जाविया आर एस टी चांदी की मदद से बनाएंगे हम, 40 के ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह शौ बना लेते हैं 40 दर्जे का जाविया। और उसके बाद में हमें आर एस बनाना है 4.5 सम, प्रकार के ऊपर 4.5 सम का फासला लेंगे हम। आर एस के अंदर एस आता टी नहीं आता, इसलिए एस के ऊपर रखेंगे प्रकार की नाव और ये जो शौ बना है उसको हम कता करेंगे इस तरह।
यहाँ पे हमें नुक्ता आर हासिल होगा। ये हमने आर एस बनाए थे 4.5 सम का। इसको मिलाते हुए हम मुसल्लस कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मुसल्लस आर एस की बन गया। सेम इसी तरह मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाने के लिए जाविया एक्स वाई जेड 40 दर्जे है, इसलिए वाई जेड जो है कायदे के तौर पर लेंगे 9.5 सम। नौ 9.5 सम का वाई जेड बनाया हमने। एक्स वाई जेड जाविया जेड जो है 40 दर्जे दिया हुआ है, इसलिए वाई के ऊपर पर चांदा रखेंगे हम और 40 दर्जे पर निशान लगाएंगे। इस तरह 40 दर्जे का जाविया बना लेंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स वाई 7.5 दिया हुआ है, इसलिए प्रकार के ऊपर 7.5 सम का फासला लेंगे हम इस तरह। और एक्स वाई के अंदर वाई आता, जेड नहीं आता, इसलिए वाई के ऊपर रखेंगे हम और ये जो शॉ बनाए थे हमने उसको पता करेंगे। इस तरह यहाँ पर नुक्ता एक्स हासिल होगा हमें और मुसल्लस एक्स वाई जेड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह दोनों मुशाबह मुसल्लस हम बना सकते हैं। चौथा सवाल है मुसल्लस एएमटी मुशाबह मुसल्लस एएचई। मुसल्लस एएमटी में एम बराबर 6.3 सम, जाविया टीएम बराबर 50 दर्जे, एटी बराबर 5.6 सम और एम बटे एच बराबर 7/5 हो तो मुसल्लस एएमटी और मुसल्लस एएचई बनाइए। यहाँ पे अगर हम मुसल्लसों के नाम के अंदर कभी गौर करते हैं तो मुसल्लस एएमटी मुशाबह मुसल्लस एएचई दिया हुआ है, दोनों के अंदर ए मुश्तरक है, ए कॉमन है। तो यहाँ पे जो मुसल्लस बनेंगे वो उसके अंदर नुक्ता ए जो है या दोनों एक ही कायदे के ऊपर मुसल्लस बनेंगे और उसके लिए हमको कैलकुलेशन भी नहीं करना रहता, सिर्फ एक रफ शक्ल हम बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है तो मुसल्लस एएमटी और एएचई, इसके अंदर मुसल्लस एएमटी बड़ा है क्योंकि एएम जो जिला दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो मुसल्लस एएमटी इस तरह रफ शक्ल बना लेंगे। यहाँ पर ए दोनों के अंदर मुश्तरक नुक्ता ए है, इसलिए हम यहाँ पे ए इधर लेंगे और एम और जाविया टीएएम कितना है 50 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 50 दर्जे के जाविया लेंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम टी ले लेंगे, एएम टी इस तरह बन जाएगा। इसी तरह एएचई जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एच आएगा और इधर ई आएगा इस तरह एएचई। नाम के ऊपर ध्यान देना है, एएमटी एएचई। बड़ा कौन सा रहेगा, एएमटी बड़ा रहेगा क्योंकि एम 7 दिया हुआ है। अब हम मुसल्लस बनाते हैं। सबसे पहले जो है तो हम कायदा एम बना लेंगे 6.3 सम का पट्टी की मदद से। छह के बाद में 3 लकीरें और 6.3 सम का कायदा बनाया हमने एएम। उसके बाद में जाविया टीएम 50 दर्जे दिया हुआ है, टीएम 4 एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 50 के ऊपर निशान लगाएंगे। जाविया टी एएम बनाने के लिए हमने 50 दर्जे का जाविया यहाँ पर बना लिया 50 दर्जे। उसके बाद में एटी बराबर 5.6 सम दिया हुआ है, 5.6 सम का फासला हम प्रकार के ऊपर लेंगे इस तरह। अब एटी के अंदर ए दिखाई दे रहा, इसलिए ए पे रखने का और ये जो कथा बनाया है तो कथा का यहाँ पर इस तरह यहाँ पे हमको टी हासिल होगा और ये मुसल्लस हम इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं एएम टी। उसके बाद में हमको दूसरा मुसल्लस बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह एक शॉ बना लेने का। शॉ के ऊपर यहाँ पर एम 7 दिया हुआ है, बड़ा 7 है, इसलिए 7 मसावी हिस्से करना है
79 पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे आपको 7 से करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे ए है इसलिए हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 लिख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर M 7 दिया हुआ है, इसलिए M को 7 से मिला लेंगे। A7 से मिला लेंगे इस तरह। जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट सीधी आए, खत कभी नीचे कभी बनाए तुमने तो ये जो है ये कथा तिरछा भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। शक्ल सेम बनेगी ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर की शक्ल जो है तो वो सेम बननी चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर इससे पहले हमने अमल करके देखे, इसके मासिक जाविया जो है तो 5 के ऊपर बनाना है हमको। एज 5 दिया हुआ है इसलिए 5 के ऊपर जाविया बनाना है। 7 के ऊपर प्रकार की नोट रखकर इस तरह कॉज बना लेंगे हम। सेम अमल जो है तो 5 के ऊपर करेंगे। एक कॉज बना लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में कॉज को एडजस्ट करना है यहाँ पे इस तरह प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक, वही भाषा यहाँ पर लेना है और इस तरह